जय मसीह की। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से फिर से एक और बार आप सबको आज के हमारे फास्टिंग एंड प्रेयर में स्वागत करते हैं। और मेरे परिवार और हर एक हमारे कलीसिया के विश्वासीगण जो अपने अपने घरों में बैठे हुए इस वचन को सुनते हैं और देश में विदेश में जो भी इस वचन को सुनते हैं, सबको फिर से एक और बार मैं इस संदेश के और स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भला है, विश्वास योग्य है और वो हमारे साथ है। मुश्किल की घड़ी में कई बार हम सोचते हैं क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, क्या प्रभु मेरे साथ है, ये नहीं। और इन दिनों में खास तौर पर हम सब बहुत बड़ा एक चुनौती को सामना कर रहा है। तो प्रियो, अधिकतर मेरे संदेश को शायद आपने गौर किया होगा कि लोगों को उत्साहित करते हुए परमेश्वर के वचन में दृढ़ होकर हमें कैसे आगे बढ़ना है, खास इस सिचुएशन में किस प्रकार हमारा प्रत्युत्तर होना है, ये सारे बातें आपको मैं समझा रहा था वचन के आधार पर। आज भी एक ऐसे वचन की ओर हम जाएंगे और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, तो कृपया मेरे साथ खोलिएगा और हबक्कुक की किताब चैप्टर 3 और वर्स 17, 18 और 19। हबक्कुक की किताब चैप्टर 3 का 17, 18, 19 पद को जोर से पढ़िएगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम उससे प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम फिर से तेरे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, खास तौर पर जो मेरे सुनने वाला है और प्रभु मेरे परिवार और इधर उधर अपने घरों में बैठे हुए मेरे वचन से सुनने वाला हमारा प्रियजन और सबके ऊपर तेरी आशीष और अनुग्रह हो जाए। इस वचन से प्रभु परमेश्वर आप हमसे बातें कर, आदर महिमा आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। फिर से परमेश्वर की पवित्र नाम से एक और बार आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और प्रभु भला है, आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ है। और खास तौर पर आज की मेरा संदेश का शीर्षक इस प्रकार की है, ए फेथ दैट लीड्स, एक ऐसा विश्वास जो उछलता है। और एक ऐसा विश्वास जो उछलता है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा विश्वास चाहते हैं इस घड़ी में, जो एक फेथ, एक ऐसा विश्वास जो उछलता है। और खास तौर पर जब हम इस वचन की पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं, हबक्कुक अपने विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर रखा और जो उनके ऊपर करुणा और दया दर्शाता है, और उस परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा था जब पूरी दुनिया और एक भयंकर स्थिति की ओर से जा रहा था। और एक ऐसा परिस्थिति जहां पर बाबिलोनियन के जरिए जो परमेश्वर के लोग जो है बंधुआई में चले गया और सब कुछ जो है उनकी चारों तरफ जो देखा जाए तो डिसोल्यूशन की तरफ से और एक जंगल मरुभूमि के समान उनके सामने दिखाई देता है। और उस बात को ये कहता है, उनकी खुद की जो एक्सपीरियंस हमें बताता है, लेकिन उस समय में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी उनकी जो विश्वास जो है, अटल जो है विश्वास जो है प्रभु परमेश्वर के ऊपर था। हम इस बात को देखते हैं। और यहूदा के बारे में अगर देखा जाए तो यहूदा जो एक कृषि अर्थव्यवस्थित एक देश था, जहां पर हम देखते हैं कि जो कई सारे जो भलाई, जो फल जो उनकी खेतों में जो उगते हैं। और यहां पर हमें उस बात को बताता है 17 पद में, फिर से पढ़िएगा 17 पद में,
चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे यस। और न दबलाताओं में फूल लगे। देखो यहाँ पर उस बात को हमें हबक्कुक बताता है कि किस तरीके से और उपज में निर्भर होते हुए और कृषियों के ऊपर निर्भर होते हुए वो जो परिवार और या फिर उनकी जो अर्थव्यवस्था आगे चलता था। और वहां पर हमें इस बात को देखने के लिए मिलते हैं फल जो है और अंजीर के बारे में बताया गया है, अंगूर के बारे में बताया गया है, जैतून के बारे में बताया गया है। और ये सारे जो चीजें सारे जो क्रॉप्स था, जो उपज था उस समय की उनकी जीवन की जो मार्ग था और उनकी जो जीवन की और जो जीवन जीने का जो कारण था। और हम इस बात को भी देखते हैं, केवल ये नहीं बल्कि उसकी साथ ही साथ हबक्कुक हमें इस बात को बताता है और जलपाई वृक्ष की केवल तो पढ़िएगा उसका, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजाए, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां भी ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो थानों में गाय बैल हो। अब देखना, और एक ऐसे जो इकोनॉमी और जो कंप्लीटली और निर्भर रहता था कि एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषियों के ऊपर निर्भर रहने वाले एक ऐसे इकोनॉमी। लेकिन हबक्कुक की जो कहने पर हमें इस बात को और देखने के लिए मिलते हैं कि ये सारे चीजों के ऊपर अपना भरोसा नहीं था, और चाहे वो उसमें उपज हो या फिर वो हमें फल दे या ना दे, लेकिन वो इस बात को हमें बताता है। परंतु मेरा विश्वास कहां पर है? वो मेरा विश्वास उस वाचा का परमेश्वर के ऊपर है, मेरा विश्वास और उस याहवे के ऊपर है। मेरा विश्वास जो है और चाहे वो मेरे जीवन में कठिनाई क्यों ना हो, चाहे इन अंजीरों में और उन भलवाई अंजीरों के वृक्ष में फल ना लगे और या दाखलताओं में फल ना लगे, चाहे और जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, और ऐसे परिस्थिति में भी मैं क्या करूंगा? यहोवा के ऊपर मेरा भरोसा रखूंगा। याहवे परमेश्वर, जो वाचा की परमेश्वर, उनके लिए एक दृढ़ था वाचा के परमेश्वर के ऊपर, और उनके साथ जो वाचा बांधा हुआ वो जो परमेश्वर उनके लिए एक मार्गदर्शन का कारण था। उनकी जीवन की परिस्थिति चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, और उस परिस्थिति के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर अपना भरोसा नहीं रखा, लेकिन उनका भरोसा और हमेशा प्रभु पर था। 18 पद को पढ़िएगा। यस। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यस, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। और यस, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यस, जो परमेश्वर की न्याय है, जो बाबिलोन के जरिए और जुड़ा यहूदा के ऊपर जो आया, सचमुच में वो न्याय उसको हिलाकर रख दिया, और उसके जरिए केवल और पूरा राज्य नहीं बल्कि हबक्कुक एक भविष्यवक्ता भी अपने आप में उस परेशानियों को गुजरना पड़ा, सामने करना पड़ा। लेकिन और हमें देखने की आश्चर्यचकित बात यह है कि he finds the incredible gift of faith that causes him to rejoice and raise to a new place of faith and strength. ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी, और वो अपने आप को उस परिस्थिति के अधीन में न देते हुए एक ऐसे विश्वास और उस ऐसे विश्वास में वो आनंदित होकर, मगन होकर अपने विश्वास को आगे बढ़ाया। परिस्थिति को उन्होंने नहीं देखा। हो सकता है आपका जीवन की परिस्थिति भी बिगड़े हुए होंगे, हो सकता है जैसे हबक्कुक के समान आप भी अंदर ही अंदर और इस बात को बताते होंगे, देखो मेरे सामने इस तरीके से परिस्थितियां है,
और मेरे सामने इस अवसर है, मैं दबाव के दिन में हूं, परेशानी के दिन में हूं, क्लेश के दिन में हूं, कमजोर के दिन में हूं और गरीब के दिन में हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रियो, we should also be like Habakkuk and say what we should say, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूं और मगन रहूंगा। यह है मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है, एक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रस्ट हम उनके जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। रूपांतरित होने वाला एक विश्वास। कैसे विश्वास? एक रूपांतरित होने वाले एक विश्वास। और उन्होंने इस बात को देखा है, डिस्पाइट द कमिंग जजमेंट एंड द सफरिंग दैट इट विल ब्रिंग। और वो जो परमेश्वर की न्याय है और जो मुसीबत है वो उनके राज्य की ओर या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर जब आए हैं, हबक्कुक के पास एक ऐसा विश्वास था और वो इस बात को मगन लगा और उस बात को कहने लगा, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। परिस्थिति के अधीन में वो अपने आप को नहीं दिया, लेकिन वो प्रभु में मगन रहा। प्रभु था उनका आनंद का कारण। एंड वर्स 18 फिर से पढ़िएगा। यस, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और यस, वो इस बात को कहते हैं कि इट आई विल एक्सॉल्ट द लॉर्ड, आई विल रिजॉइस इन द गॉड ऑफ माय साल्वेशन। चाहे परिस्थिति हमारे खिलाफ हो सकता है और जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रियो, जैसे हबक्कुक कहते हैं, आज हमें भी हबक्कुक के साथ इस प्रकार करना है कि yet I will rejoice in the God of my salvation। तो भी यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूंगा। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थिति आपके खिलाफ हो। हर कोई व्यक्ति आपके परिवार में हो सकता है कि आपके खिलाफ हो सकता है हर कोई व्यक्ति परेशानियों को सामने करते होंगे, चुनौतियों के सामने करते होंगे, लेकिन इस परिस्थिति में हमें हबक्कुक को और देखकर हबक्कुक के साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चारों तरफ जो परिस्थिति उनका खिलाफ था और चारों तरफ की परिस्थिति को अगर देखा जाए तो विश्वास से कमजोर होते जाने का था। लेकिन the word of Habakkuk demonstrated verse 16, we develop an intended outcome here. Habakkuk confirmed that even in the time of starvation, उस भूखमरी के अवसर पर भी और नुकसान के अवसर पर भी, अपने आप को कमजोर करने वाले अवसर पर भी, मैं और अपने आप को उसके अधीन में नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है आपके सारे साधन खत्म होते जा रहे हैं, आप इस चिंता में हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है ये चुनौती को मैं कैसे सामना करूं, इस प्रकार आपके दिमाग के अंदर सोच आती होंगी। प्रियो, हबक्कुक ने अपने आप को परिस्थिति के अधीन में नहीं दिया। परिस्थिति को अधीन में ना रहते हुए वो इस बात को बार बार कहता है, तो भी मैं यहोवा का कारण आनंदित हूं। वो है विश्वास। That's a living विश्वास, that is a transforming trust, that is एक ऐसा रूपांतरित होने वाला विश्वास। वो विश्वास को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आज चाहता है। वो चाहता है कि आपके विश्वास उसी प्रकार की हो जो और एक लिविंग फेथ। हो सकता है हमारे जीवन में और बुरी समय हो, चाहे वो अच्छे समय हो चाहे वो बुरे समय हो, गॉड इज वर्थी ऑफ प्रेज।
परमेश्वर स्तुति और महिमा की योग्य है। द प्रेज ऑफ हिज सॉर्ट्स इज होप एंड जॉय। लुक एट द वर्ड्स ऑफ हबक्कुक। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। उनका खुशी का स्रोत क्या है? उसका आनंद का स्रोत क्या है? उसका खुशी का स्रोत गाय, बैल, बकरी, जैतून, अंजीर ये नहीं है। उनका खुशी का कारण उनका संपत्ति नहीं था। उनका खुशी का कारण ये नहीं था कि मेरे पास इतना डिपॉजिट है इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। उनका खुशी का कारण परमेश्वर स्वयं था। और जीवित परमेश्वर जो वाचा बांधने वाला, इसराइल के साथ वाचा बांधा हुआ उस जीवित परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर आपका और खुशी का आनंद का स्रोत होना चाहिए। इस घड़ी में आप उस परमेश्वर के ऊपर मगन रहना चाहिए और उस परमेश्वर आपका दृढ़ होना चाहिए। वो परमेश्वर आपका शरण स्थान होना चाहिए। वो परमेश्वर सचमुच में आपके साथ है। इसलिए अब आपको कहता है अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं अधिक प्रसन्न रहूंगा। Why does he say that? इस प्रकार उनको कहने पर पीछे क्या कारण है? इसलिए है he experienced God in his own life। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करते हैं ना, और परमेश्वर के साथ आपकी एक अच्छा रिश्ता है, तब जाके आप ये इस बात को बता सकता है। नहीं तो आप उस परिस्थिति को देखोगे और आप हमेशा परमेश्वर के पाने के लिए और परमेश्वर मुझे दे 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 इस प्रकार की सोच रखकर आप जब परमेश्वर देना बंद कर देता है, आप परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर मीटिंग में भी नहीं आता, कॉटेज में मीटिंग में भी नहीं आता, गायब हो जाता है, पता नहीं विश्वासी कहां हो गया। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए। As you go through this agony and the pain or whatever you are going through now, चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो और ऐसे दर्दनाक अवसर क्यों ना हो, remember that God is in control। इस बात को आप यकीन कीजिएगा कि परमेश्वर कंट्रोल में है। There is nothing beyond his control. There is nothing beyond his knowledge. He knows his all। परमेश्वर अपनों को जानते हैं, आपको जानता है, मुझको जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है। इसलिए you will begin to see why he allowed to happen these things in your life। He will gradually unfold the things in your life। आपके जीवन में जो अभी हो रहा है उस बात को परमेश्वर धीरे धीरे आपको समझाते रहेंगे और बताएंगे क्यों ऐसे हुआ। मेरे जीवन में अगर बताया जाए तो प्रियो, इन दिनों में आपको मैं इसलिए उत्साहित कर रहा है क्योंकि आपकी परिस्थिति के समान मेरे परिस्थिति भी था। दुख की उस कठोरा मेरे जीवन में कई बार आए। बचपन से लेकर कई चुनौतियों को मैंने सामना किया, लेकिन लोगों के जो उत्साहित वचन, परमेश्वर के वचन और मुझे दृढ़ किया। आज अगर मैं इस प्रकार उस परेशानियों से निकलकर बाहर आ गया तो ये इसका कारण और कुछ नहीं, मेरे हाल परमेश्वर था, उनके ऊपर हाल परिस्थिति मेरे खिलाफ था। परिस्थिति मुझे यहां तक शत्रु मुझे यहां से विश्वास में भी ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मुझे इस बात को मालूम था कि मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, वो मुझे संभालेगा। And that is what God wants in your life also। He is working। So you will see through your face, you will hear through your ears, and you will say through your mouth the wonders of God। परमेश्वर के उस चमत्कार के कार्य प्रभु आपको तैयार कर रहा है इस परिस्थिति के बीच में। जैसे आप परेशानियों के बीच में से आप गुजरते हैं ना, आपको तैयार कर रहा है काय के लिए? एक बहुत बड़ा परमेश्वर की गवाह बनने के लिए।
ये बहुत बड़ा सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा सेवा करने के लिए। इस परिस्थिति में आपको कंप्लेन करने का जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू कंप्लेन, शिकायत करने का जरूरत नहीं है, आपको कुकुड़ाने का जरूरत नहीं है। और आपको इस बात को कहता है कि आई एम ट्रस्टिंग इन गॉड माई साल्वेशन, मैं मेरा परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा सहायक है, और मैं उस परमेश्वर के ऊपर मगन रहूंगा। हालेलुया। दाऊद इस बात को कहता है, पढ़िएगा साम 40 का 1 और 2 पद को पढ़िएगा। बुक ऑफ साम 40 वर्सेस 1 and 2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, Yes. और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। Yes. उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दाऊद इस बात को कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी, और मुझको सत्यानाश की उस गड्ढे में से और दलदल की उस कीच में से उभारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। जब बाबिलोनियन की लोगों ने यहूदा के ऊपर इतने सारे कष्ट लेकर आए, और उस कष्ट के साथ उन्हें बंधुआई में ले गए, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आराम के साथ परमेश्वर की दासों को और वहां से आराम देते हुए, स्वांतना देते हुए उस बंधुआई में से वापस लेकर आ रहा है। They were very calm at the time of the trials in their life. उस राज्य की जो शून्यता को देखते हुए भी वो बिल्कुल शांत रहा। यस, इस समय में परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहकर परमेश्वर के उस कार्य को देखें। हम हमारे परिस्थिति के अधीन में नहीं रहना चाहिए, परिस्थिति के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात यहां पर और हबक्कुक हमें सिखाता है एक वंडरस वॉक, चमत्कारिक ढंग से चलना। उसका 19 पद को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, Yes. वो मेरे पांव हिरणियों के समान बना देता है। Yes. वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यस, हबक्कुक की जो भविष्यवाणी और 19 पद में हम जब हम आते हैं और हबक्कुक इस बात का निचोड़ लेकर आता है, वो कहते हैं वर्स 19 में, द लॉर्ड गॉड इज माई स्ट्रेंथ, He has made my feet like the hinds feet and makes me walk on my high places. फिर से हिंदी में पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणियों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों में चलाता है, ऊंचे स्थानों पर चलाता है। God wants you to walk on the high places. परमेश्वर चाहता है आप ऊंचे स्थान में पर चले। ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा हुआ स्थान छोटे स्थान नहीं है, तराई नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ स्थान जो है ऊंचे स्थान है। तो हबक्कुक उस बात की निष्कर्ष में आ गया, चाहे ये अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया गाय और खेतों में ना अन्न ना उग जाए,
तो भी मैं परमेश्वर के ऊपर मगन रहूंगा। यस, he knew that his God will make him to walk on the high places. ये परिस्थिति उनके जीवन में हुआ, ये डिसोल्यूशन उनके जीवन में, शून्यता उनके जीवन में हुआ है, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी उनका विश्वास है ना, एक दिन आएगा इस परिस्थिति के और बाहर मैं निकल कर आऊंगा, एक दिन आऊंगा मैं ऊंचाई में जैसे हिरनियों के समान और बना और रहते हुए और बना देते हुए मैं मेरे ऊंचे स्थान पर मैं चलता रहूंगा। You might be in a low place at these circumstances. हो सकता है आपके जीवन की उस बिल्कुल तराई की अवसर पर होगी, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, यदि आप परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखोगे, when you trust God and you will be able to see the strength of God in your life, you will see God will enable you to walk on the high places. He has not called you to walk in the low places, but rather He has called you to walk in the high places, and that is a place that God has kept for you. ऊंचे स्थान में आपको परमेश्वर और चलाएंगे, ऊंचे स्थान में परमेश्वर आपको रखेंगे, ऊंचे स्थान में आपको परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य आपके लिए करना होगा। यह है प्रभु का कार्य, हमें अपने जीवन में देखना है। कई बार इस टेनिस प्लेयर की कहानी में मेरे संदेश में उदाहरण के तौर पर बताता है। उनका नाम है आर्थर अशे, और उनका इस दुनिया उनको छोड़ना पड़ा एड्स बीमारी के कारण, क्योंकि जब उनके और एक सर्जरी हुई हृदय के संबंधित, उस समय किसी से ब्लड लिया, उस ब्लड में उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर एड्स था, तो उसके कारणवश इनके जीवन में भी एड्स का ग्रसित हो गए वो। और जब वो इस बात को उनके जीवन के इस कटुआई के अनुभव में जब वो गुजर रहा था, वो कभी भी अपने आप को और आत्म दया के रूप में, सेल्फ पिटी के रूप में नहीं देखा। He was always reminded of this fact. है ना? लोग उनसे पूछता था कि ये ऐसा कैसे हुआ, उनको वो इस प्रकार एक्सप्लेन किया। यदि मैं परमेश्वर से कहूं, प्रभु तूने मुझे, why me? Why all this trouble in my life? Then उन्होंने इस प्रकार एक्सप्लेन किया, मेरे उस अच्छे समय पर, जिस समय मैं विंबलडन जिया करता था, और जिस समय परमेश्वर ने मुझे बहुत कीर्ति दी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे जो और पॉपुलैरिटी लेकर आए, बहुत सारे पैसा दिया और अच्छे परिवार दिया और बच्चे दिया, उस समय मैंने कभी भी परमेश्वर से यह सवाल नहीं पूछा, प्रभु मुझे ये सब कुछ क्यों दे रहा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब मैं इस कंडीशन में हूं, जो एड्स से, बीमारी से मैं सफर कर रहा हूं, तो मैं कैसे परमेश्वर से पूछ सकता है वाई मी? नहीं। You, God is not a sadist that He would see and laugh at your trouble. No. He provided you with all good things in your life. He gave you shelter. He gave you food. He gave you friends, blessings, and so many other things which many people in this world do not have. बहुत सारे ऐसे आशीष परमेश्वर ने आपको जीवन में दिया है जो इस दुनिया के लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता है। ये सारे आशीष प्रभु ने आपको दिया है, उसमें आप कभी भी ये नहीं परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहा है।
spiritual blessings that God gave you, परमेश्वर के वचन के और ज्ञान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस समय आप कभी भी ये नहीं पूछा कि why me? Yes, my dear friends, परिस्थिति जब हमारे खिलाफ हो जाता है, ये इंसान की एक स्वभाव है कि कुटकुटाना और परमेश्वर के खिलाफ बोलना। नहीं, हबक्कुक की जीवन में हम उस बात को देखता है। यस, उन तमाम अवसर पर भी, उन तमाम नकारात्मक अवस्था से जब वो गुजर रहा था, उस समय पर भी Habakkuk could rejoice in the Lord. He had a leaping faith because the Lord God was his strength. परमेश्वर उनका दृढ़ था, परमेश्वर उनका ताकत था, परमेश्वर उनकी हालेलुया विजय का रहस्य था। भजन संगीता लिखने वाला उसका 18 का 32 में इस प्रकार लिखा है, यस, वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कठिन बंध बांधता है और मेरे मार्ग को सीधा करता है। पढ़िएगा 18 का 32। यह वही ईश्वर है यस, जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है। यस, वो वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। The unfailing source of strength and confidence is necessary to have a satisfactory life. God's strength is with you. God will provide your needs. हबक्कुक के जीवन में हमें इस बात को देखने के लिए मिलते हैं कि इस परिस्थिति में भी, और इस बात को देखते हैं कैसे, the strength God gave is so abounding that sure-footed is compared to that found in a deer's feet. उसका 19 पद को फिर से पढ़िएगा हबक्कुक का। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान, हिरणों के समान, मेरे पाँव कैसे, हिरणों के समान। दैट मीन्स एक हिरण के बारे में हम देखते हैं, इतना एक्टिव एक जानवर और हिरण जैसे और कोई नहीं है। उसकी जो फुट है, श्योर फुटेड एनिमल दैट हैज ए स्पिरिट ऑफ एनर्जी, बहुत शक्तिशाली है। यस, परमेश्वर ने उनको इतना ताकतें दे रखा है, जब उसके पीछे शेर और अन्य जानवर आता है, जम करके उनका लीपिंग फेथ, और वो दूर भागकर शत्रु से वो चले जाता है। हबक्कुक किस बात को कहता है, मेरे हाथों को तूने किस प्रकार किया है। पढ़िएगा फिर से। God gave his followers, वो मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है। हिरणों के समान परमेश्वर ने अपने अनुकरण करने वाले, अपने पीछे चलने वाले लोगों को एक श्योर फुट स्ट्रेंथ और दिया है, और कठिनाई के समय में एक ऐसे जो पाव दिया है जिसमें हम दृढ़ होकर स्थिर हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि आज प्रभु में आप स्थिर रहें, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आपके जीवन में हो। परमेश्वर हमारा सहायक है। वही पद को फिर से हम पढ़ेंगे, साम 18 का 32-33। यह वही ईश्वर है, यस, जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है। वही ईश्वर है जो सामर्थ से हमारा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के समान बनाता है। आपके पैरों को हिरणियों के समान बनाने वाला परमेश्वर, और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थिति आपके खिलाफ हो सकता है, आप भूखे मरे होंगे, हो सकता है ये परिस्थिति में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन हबक्कुक कहता है
It doesn't always change our circumstances. हमारा परिस्थिति को बदलते नहीं है, but He can change us to meet our circumstances. हमारे अंदर वो काम करता है ताकि उस परिस्थिति को हम सामने करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या है, क्या जरूरत है? लीपिंग फेथ का, एक ऐसा विश्वास का जरूरत है। कैसा विश्वास? जो उछलता हुआ विश्वास। आज परमेश्वर आपका जीवन में और मेरा जीवन में ये चाहता है कि एक ऐसा विश्वास जो उछलता हुआ, जिसके जरिए हम इस परिस्थिति को पार कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं हबक्कुक के जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें इस बात को फिर से सिखाया। चाहे हमारे जीवन में और प्रभु जिस प्रकार बातें जो हम सोचते हैं उसी प्रकार कार्य नहीं हो पाता है, और सब कुछ अंधेरा है और बिना कोई फ्रूट्स का। और प्रभु जी, उस परिस्थिति में भी तू हमारे साथ है। और जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर हबक्कुक को तूने दृढ़ किया, हबक्कुक के जीवन में तूने कार्य किया, और उसी प्रकार प्रभु तू हमारे जीवन में भी कार्य करने के लिए और पर्याप्त है। हम अपने आप को तेरे पवित्र जीवन में सौंप देते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर, ताकि हम उस परिस्थिति को देखते हुए उसके अधीन में नहीं, बल्कि उछलता हुआ विश्वास के जरिए हम उसके ऊपर जय पाकर एक विजय जीवन जी सके। धन्यवाद, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, यीशु के पवित्र नाम। इसे एक और बार आप सबको और धन्यवाद देता हूँ इस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको अगर ये परमेश्वर के वचन आपके हृदय में कार्य किया है, दूसरे के हृदय में भी कार्य करने के लिए आप इसको शेयर करें। परमेश्वर के नाम को महिमा। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి।